नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दृश्य काव्य और उसके भेद के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों अक्सर यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दृश्य काव्य के भेद और उसके जो भेद के प्रकार हैं उसके अंदर जो अन्य चीज़ें आती हैं जैसे कि नाटक, प्रकरण, भान, नाटिका, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में देखा होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है, भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत से विद्यार्थी गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रह पाती। इसलिए दोस्तों उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए हम आज लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे दृश्य काव्य के भेदों के ऊपर और उसके अंदर जो उपभेद किए गए हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों दृश्य काव्य, इसे संस्कृत में रूपक कहा जाता है। तो यह बात आप लोगों को पता ही होगा कि संस्कृत में दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे ड्रामा कहा जाता है। दोस्तों दृश्य काव्य, इसके दो भेद माने गए हैं। पहला जो भेद है उसे कहते हैं रूपक और दूसरा भेद है उसे कहते हैं उपरूपक। तो दृश्य काव्य के दो भेद हैं, पहला रूपक और दूसरा उपरूपक। दोस्तों रूपक के भी 10 भेद माने गए हैं। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि रूपक कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपक 10 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कभी कभी प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन से रूपक नहीं हैं। तो आपको ऑप्शन में रूपक के भेद दिए होते हैं, आपको पहचानना होता है कि इनमें से रूपक के भेद कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो आगे हम बात करेंगे रूपक के भेद कौन कौन से हैं। उससे पहले हम उपरूपक के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि दृश्य काव्य के दो भेद हैं, एक है रूपक और दूसरा है उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो रूपक के 10 भेद हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण। दोस्तों अगर आपको इसकी व्याख्या चाहिए होगी कि नाटक किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, भान किसे कहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर अधिकांश विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे तो हम विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि नाटक क्या होता है, प्रकरण क्या है, नाटक और प्रकरण में भेद क्या है। इसके ऊपर आज अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम केवल इतना ही बात करेंगे कि रूपक कितने हैं और उपरूपक कौन कौन से हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहला जो भेद है उपरूपक के, माफ कीजिए, रूपक के नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भांड, चौथा है प्रहसन, पांचवा है व्यायोग, छठा है समवकार, सातवां है डीम, आठवां है विधि, नौवां है अंक और 10वां है इहामृग। दोस्तों आप लोगों की यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अंधेर नगरी यह जो नाटक है वह प्रहसन है। तो अंधेर नगरी प्रहसन है और भारत दुर्दशा यह नाट्य रासक है, जो कि हम उपरूपक में से देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, रूपक है उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भांड, चौथा है प्रहसन, पांचवा है व्यायोग, छठा है समवकार, सातवां है डीम, आठवां है विधि
और 9वां है अंक, 10वां है इहा मृग। दोस्तों यह तो था रूपक के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि उपरूपक के जो 18 भेद हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो है वो है नाटिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है श्री चंद्रावली, यह नाटिका है। दूसरा है काव्य, तीसरा है रासक, चौथा है भानिका, पांचवा है सट्टक, छठा है नाट्य रासक। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा यह नाट्य रासक है। तो भारत दुर्दशा क्या है, यह नाट्य रासक है। आगे हम देख लेते हैं, 7वां है त्रोटक, 8वां है गोष्ठी, 9वां है प्रस्थान, 10वां है उल्लाप्य। उसी प्रकार दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, 11 है प्रेखन, 12 है संलापक, 13 है श्री गद्दीत, 14 है शिल्पक, 15 है विलासिता, 16 है दुर्मल्लिका, 17 है प्रकरणी और 18 जो है वो है हल्लीस। दोस्तों इसका जो PDF फाइल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसकी व्याख्या चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम अगले वीडियो में इसकी व्याख्या के ऊपर बात करेंगे कि प्रहसन क्या है, व्यायाम क्या है, समवकार क्या है। ये सभी जो रूपक के प्रकार माने गए हैं उनके ऊपर आज हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम इनकी व्याख्या के ऊपर बात करेंगे अगर आपका कमेंट आता है तो। धन्यवाद।